और हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में स्टडी कर लिया था। इसके अलावा बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अलावा प्रिज्म से में यूज होता है, प्रिज्म में यूज होता है। प्रिज्म में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कि हमारे पास दो एग्जांपल हैं कि लाइट को अगर आपको बेंड करना है आइदर 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो हम प्रिज्म में टी आई आर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फिगर नंबर ए है। मान लो कि यहाँ पे अपनी कैंडल रखी, या फिर ये लाइट सोर्स रखा। तो अगर ये लाइट जा रही है और अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो ये टी आई आर हो जाएगा और लाइट टकरा के यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बॉट ऐसे हो जाएगी। तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। मतलब कोई बंदा अगर नीचे से देख रहा हो तो उसको ऊपर की चीज़ दिखाई देगी। मान लो छुपा हुआ है, कोई बंदा छुपा हुआ है, यहाँ पर इसमें लगा दे तो ऊपर की चीज़ देख सकता है, क्योंकि लाइट जो बेंड हो रही है टी आई आर की वजह से उसके वो हेल्प ले सकता है। आप लोगों ने बचपन में एक डिवाइस पढ़ा होगा जिसका नाम होगा कैलिडोस्कोप। क्या था? कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप था, कैलिडोस्कोप था बच्चों? कैलाइडोस्कोप पड़ा। कैलाइडोस्कोप था। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो सबमरीन्स वगैरह में हम होते हैं तो ऊपर की चीज देखने का काम सर वो आता है ऐसे। तो मिरर यस लगा सर। देते हैं ना दो जगह पे 90 डिग्री उस हाँ, एंगल पे। मिरर लगा देते हैं ऐसे, यूं यूं मिरर लगा देते हैं तो इससे देख पाते हैं। खैर इससे भी ऐसे देख सकते हो आप छुप करके। नीचे छुपे हुए प्रिज्म के नीचे देखोगे, यहाँ आंख लगाओगे तो ऊपर का चीज दिखाई देगा। 90 डिग्री बैंड हो जाएगी लाइट टी आर के हेल्प से। खैर, और बी फिगर भी कुछ ऐसी ही है बच्चों। बट बी फिगर में जो बेंडिंग है वो 90 की नहीं है, वो 180 डिग्री मतलब पूरा उल्टी हो जा रही है फिगर। जैसे ए वाली रे जा रही है ऐसे टकरा रही है, दो टी आर हो रहे हैं उसके अंदर। और ये ऐसे आ जा रही है और बी वाली रे ऐसे जाके ऐसे आ जा रही है। उल्टी इमेज बन रही है इसमें। देखो बच्चों, देख लो अच्छे से, ए ए ए बी की ए डैश बी डैश इमेज बन रही हो बट रिवर्स इमेज बन रही है। और ऐसे ही सी भी है हमारा। सी में भी जो इमेज है वो 180 डिग्री रोटेट कर रही है। कुछ यूजेस हैं। खैर मेरे हिसाब से तो इतना कुछ खास नहीं इसमें, बट एक्चुअली एक बार एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में सिर्फ यही आ गया था कि प्रिज्म का ड्रॉ करके दिखा दो। तो देख लो बच्चे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कम इम्पोर्टेंट हो। पढ़ लेना जरूर जरूर। इसमें भी इमेज उल्टी दिखाई देगी आपको। मतलब अगर यहाँ से देखोगे तो कोई चीज़ जो सीधी रखी होगी वो उल्टी दिखाई देगी इस पार से। तो ऐसा कुछ है टी आई आर वगैरह की हेल्प से। खैर इसका ज़्यादा कोई खास यूज़ तो मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है बच्चों? डायमंड। डायमंड कहते हैं डायमंड बहुत शाइन करता है, बट डायमंड की अपनी कोई शाइन नहीं होती। अच्छा, फिर से बता दें दीजिए। देखो अच्छे, सिर्फ इसमें यह है कि जैसे जो हमारे प्रिज्म है, जैसे ए बी और सी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उसको बेंड कर देते हैं। मतलब जैसे अब आप देखो ए वाली फिगर में ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, उससे जो रेज आ रही है उसको बेंड करके ऐसे कर दिया। मतलब कोई बंदा अगर नीचे हो यहाँ से उसको ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। नीचे हो यहाँ से, मान लो कोई है, आप ही झुक के किसी को देख रहे हो, देखना चाहते हो किसी कोई चीज़ वहाँ की। बट आप वो नहीं चाहते हो कि वो उसको पता चले कि आप उसको देख रहे हो। तो आप यहाँ पर प्रिज्म के नीचे देखोगे तो आपको ऊपर की चीज़ दिखाई देगी। समझे? समझे नहीं समझे? टी आर की हेल्प से हो रहा है ये। एक्चुअली क्या होता है कि आमतौर पे कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है? कोई भी चीज़ तब हमें दिखाई देती है जब उस पर लाइट पड़ती है और लाइट हमारी आंखों तक आती है। जैसे ये एक इंसान है, ये कोई इंसान है मान लो। ये हमें कब दिखाई देगा? जब किसी लाइट सोर्स से इस पे लाइट पड़े और लाइट जो है वो हमारी आंखों तक पहुंचे। तो वो चीज़ हमें दिखती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप किसी को देखना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि वो आपको ना देख पाए। तो आप छुप जाओ नीचे और ऊपर प्रिज्म लगा दो। आप बिल्कुल ऐसी जगह छुप जाओ और ऊपर प्रिज्म लगा दो। तो फिर यहाँ से लाइट रेज आएंगी उससे, उस बॉडी से, और टकरा के ऐसे बेंड हो जाएंगी और आपको वो दिखाई देगा। नीचे से देखोगे तो वो बंदा दिखाई देगा आपको।
ये टी आई आर की हेल्प से लाइट बेंड हो जा रही है 45 डिग्री। बी वाली फिगर में लाइट रे 180 डिग्री बेंड हो जा रही है, मतलब फिगर जो है वो 180 डिग्री बेंड हो जा रही है। कैसे? जैसे ये लाइट है दिया, ये ऐसे हो गई, ये वाली रे ऐसी हो गई, और ये वाली रे ऐसी हो गई। ए वाली रे ए डैश पे आ गई, बी वाली रे बी डैश पे आ गई, उल्टी इमेज बनेगी इसके अंदर। खैर इसका अपना यूज़ है, आप जैसे यूज़ करना चाहते हो करो। बट ये है कि अगर आप मान लो खड़े हुए हो, आप पीछे का किसी बंदे को देखना चाहते हो अपने, तो दो चीज़ से देख सकते हो आपके पीछे कौन खड़ा है। एक तो मिरर, आपके सामने मिरर हो। दूसरा, ये जो बी वाला केस है, इसमें भी आप देख सकते हो कि आपके पीछे कौन खड़ा हुआ है। क्योंकि चक्कर क्या है कि इसमें भी जो बंदा खड़ा है उससे लाइट रेस आके टकरा के उल्टी उल्टी इमेज बनेगी, और वो आपके सामने प्रिज्म के अंदर दिखाई देगा कि वो कौन खड़ा हुआ है। समझे बच्चों? भी इस प्रिज्म से देख सकते हो कि पीछे कौन खड़ा है आपके, उसके अंदर रिफ्लेक्शन के बेसिस पे, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिख जाएगा कि है कौन खड़ा हुआ है पीछे आपके। बस उसकी इमेज उल्टी आएगी। आपके हाथ में ऐसा प्रिज्म होना चाहिए, आप इसे पकड़ के खड़े होना चाहिए, आपको दिख जाएगा। और सी वाले केस में भी 180 डिग्री उल्टा हो जा रहा है, रोटेट कर जा रहा है। अब इसका क्या यूज़ है, खैर मैं इतना तो कह नहीं सकता कि क्या यूज़ है, बट ये भी टी आई आर का एक इलस्ट्रेशन है। तो ये है। बाकी रही बात बच्चों आगे और टी आई आर के केसेस की, तो एक केस होता है टी आई आर का डायमंड। अब डायमंड में टी आई आर क्या होता है? देखो बच्चों, डायमंड बहुत शाइन करता है, बट डायमंड में खुद की शाइन नहीं होती है। होता क्या है डायमंड में, डायमंड की कटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि उसमें लाइट टकराती रहे टकराती रहे टकराती रहे, रिफ्लेक्शन होता रहे इंटरनली, और एक जगह से निकले, जिससे एक जगह से निकले कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग सा दिखेगा। तो एंटर कई जगह से करे बट निकले एक जगह से लाइट, इस तरीके से कुछ कम जगह से निकले। इस तरीके से कुछ डिज़ाइनिंग होती है, कुछ कटिंग होती है। खैर वो तो डिटेल में कटिंग वालों को ज़्यादा पता होता है कि कैसे कट करते हैं। तो अब एक्चुअली क्या है कि अगर एक जगह से लाइट जा रही है तो वो चमकीला चमकीला सा दिखाई देगा जब आप उसको हिलाओगे, तो इसलिए आपको काफ़ी सुंदर देखने में लगता है डायमंड। सर बोलो बच्चे बोलो। डायमंड यूज भी तो होता है सर। किस में बच्चे डायमंड यूज़ होता है? किस में यूज़ होता है, बोलो बच्चे बोलो। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ बच्चे बोलो, क्या कह रहे हो? डायमंड किस में यूज़ होता है? सर जब शीशे वगैरह काटते हैं अगर फ्रेम में। हाँ हाँ बच्चे, बिल्कुल यूज़ होता है डायमंड। बट खैर हम अभी डायमंड की हार्डनेस की बात नहीं कर रहे हैं ना बच्चे। हम ये नहीं बता रहे कि डायमंड हार्ड होता है या जो भी है। हम तो सिर्फ अभी फिलहाल उसका ये डिस्कशन कर रहे हैं कि चमक का क्या कारण है। डायमंड के अंदर खुद की कोई चमक नहीं होती है, डायमंड चमकता क्यों है फिर? चमकता यही है कि उसमें लाइट घूमती रहती है, घूमती है, एक जगह से इकट्ठी होकर निकल जाती है, तो बस चमकीला चमकीला सा दिखाई देता है। राइट, अंदर जाके टकराती रहती है इधर उधर। तो बस यही है। फिर इसके बाद बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारा है, ये इसे कहते हैं मिराज। मिराज खैर मैंने तो कुछ खास इतना देखा नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि दिखता है। और इवन दिखता क्या है बच्चों, आप भी अगर देखो तो अगर कोई बहुत तपता हुआ रोड है तो उस पर भी आपको दिखाई देगा। ये होता क्या है, तो थ्योरेटिकली क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। थ्योरेटिकली क्या कहा जाता है कि जैसे ये कोई एक पेड़ है, आप बहुत गर्मी में किसी हाईवे वाईवे से गुजर रहे हो, तो ये आपको पेड़ नीचे दिखाई देता है। ऐसा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है आज तक, बट मैंने इतना सा देखा है कि बस रोड पे पानी पानी सा दिखाई देता है, ऐसा मैंने देखा है। अगर हम हाईवे पे जा रहे होते हैं, हाईवे काफ़ी गरम गरम सा होता है, तो काफ़ी हीटेड होता है। तो अब ये पेड़ वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसको एक पेड़ जब दिखेगा, बहुत दूर की बात है, पास वास की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत दूर कोई पेड़, और बहुत गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है जब उससे लाइट रेस पहुंचे, बट एक्चुअली क्या होता है, गर्मी के समय में लाइट रेस सीधी नहीं जा पाती हैं। सीधी क्यों नहीं जा पाती हैं? क्योंकि गर्मी के समय में जो ज़मीन होती है वो काफ़ी तप जाती है। ज़मीन के तपने से जो ज़मीन होती है वो हॉट होती है, और उल्टा ऊपर का हिस्सा कम हॉट होता है, लेस हॉट होता है। तो जो
एयर होती है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। अगर देखा जाए तो जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है अलग अलग रीजन में, और उसकी डेंसिटी भी अलग अलग हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी अलग होने की वजह से जब लाइट यहाँ तक पहुँच रही होती है तो बेंड होती आती है, बेंड होती आती है, और बेंड होते होते ऐसे लाइट रे पहुँचती है कि ऐसा लगता है कि वो चीज़ नीचे है, बट वो होती ऊपर है। और हम, क्योंकि इसमें क्या होता है हमने पढ़ रखा है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्यों होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, बच्चे कहते हैं सर लाइट तो एयर से एयर में जा रही है। यार एयर कम गर्म और ज़्यादा गर्म एयर है, तो वो भी अलग अलग मीडियम ही हुआ। और इवन ऐसा कहा जाता है कि रिफ्रैक्शन होते होते कहीं ना कहीं वो TIR हो जाता है उसमें, तो पेड़ नीचे दिखाई देता है। खैर मैंने खुद तो देखा नहीं पेड़ वेड़ ऐसा नीचे, तो मैं खुद ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ मुझसे। मैं तो सिर्फ वही बताऊंगा जो लिखा हुआ है। मैंने तो पानी वानी साथ साथ देखा है रोड पे कि लगता है दूर से, जब गर्मी होती है हाईवे वगैरह पे, तो देखा है, इतना तो मैंने ऑब्जर्व किया है। बट मैंने पेड़ वेड़ का कोई एग्जाम्पल ऑब्जर्व नहीं किया है। क्या होता है कि गर्मियों में ज़मीन काफ़ी गर्म होती है, और जो अलग अलग लेवल पे एयर की जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो एयर की डेंसिटी भी अलग होती है और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग होता है। जब लाइट पेड़ से मूव करती है हमारी तरफ, तो उसको रिफ्रैक्शन फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो एयर से एयर में गुजर रही होती है, बट उन एयर्स की लेयर की डेंसिटीज अलग अलग होती हैं, नॉर्मल डेंसिटी भी और ऑप्टिकल डेंसिटी भी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। और आते 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 उसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होते होते TIR हो जाता है। ये कहानी है। अब कैसे कहानी क्या होती है, देखो अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखा, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं कभी ये मिराज का कॉन्सेप्ट, कि मैंने पेड़ को ज़मीन में नहीं देखा। मैंने पानी वानी को देखा है और वो ऑब्जर्व किया भी है कि ऐसा होता है, बट ये देखने पे पता नहीं लगता कि क्यों हो रहा है। देखने में तो बस ये लगता है कि भाई सामने नीचे पानी है रोड पे, ऐसा लगता है बस। ये सब थोड़ा बहुत देखा है मैंने। तो कुछ खास ऐसे इसमें नहीं है बच्चों, ये 2-3 लाइन याद कर लेना, ये ज़रूरी है। क्या है बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार इसको। On hot summer days, the air near ground becomes hotter than the air at higher levels. The refractive index of the air increases with density, hence the optical density of air increases with the height. As the air near the surface is less dense, as a result, the light from a tall object such as tree passes through a medium whose refractive index decreases towards the ground. Thus, a ray of light such as an object successively bends away from the normal. Ultimately, they suffer total internal reflection and starts going up and reach the eye of the observer. It will feel the light is coming from downside. ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चों। और रही बात बाकी डेंसिटी की, तो देखो अच्छा ये कह रहा है कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विद डेंसिटी। देखो ये क्या कह रहा है, हम्म, देखो अच्छा हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि लाइट जब कभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो कहाँ बेंड करती है बोलो? सर अवे। अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो होता क्या है, नीचे की एयर ज़्यादा डेंस होती है, सॉरी नीचे की एयर कम डेंसर होती है समर्स के केस में। आमतौर पे वैसे नहीं होता बच्चों। जब नॉर्मली देखा जाए, आमतौर पे जैसे मॉल में आप जाओगे, तो मॉल में और वैसे रोड पे फ़र्क होता है। मॉल में आप जाओगे तो ऊपर की एयर हॉट होगी, नीचे की एयर कोल्ड होगी, क्योंकि हॉट एयर ऊपर जाती है। बट रोड पे देखोगे तो नीचे की एयर ज़्यादा हॉट होती है, क्योंकि वो ज़मीन से कांटेक्ट में होती है तो गर्म होती है, और ऊपर की रिलेटिवली लेस हॉट होती है। ठीक है, तो ये जो मीडियम हुआ ऊपर का वो रेयरर हुआ, और नीचे का मीडियम क्या हुआ, डेंसर हुआ। तो लाइट यहाँ से कहाँ जा रही है, हाँ लेस हॉट वन, हाँ ठीक है।
ठीक है। इसकी हॉट एयर, एक मिनट रुकना बच्चे, ये डेंसर होना, हाँ ठीक है। तो ये केस है। अब क्या दिया हुआ है इधर देखो, कहाँ गया हमारे नोट्स, ये रहे। On hotter summer days, the air near ground become hotter than the air at high levels. जमीन के पास की जो एयर होती है वो गर्म होती है। ये सिर्फ समर में ही होता है, ध्यान रखना बच्चों। समर में होता है, बाहर आउटसाइड आउटसाइड होता है। ये कभी जैसे मॉल वॉल में आप चले जाओ तो जो इंडोर प्लेसेस ऐसा नहीं होता, इंडोर प्लेसेस में उल्टा होता है, नीचे ठंडा होता है, ऊपर जो गर्म एयर है ऊपर चली जाती है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विद डेंसिटी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। हेंस द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज विद हाइट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हाइट के साथ ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है। एज द एयर नियर द सरफेस इज लेस डेंस, क्योंकि नीचे नियर सरफेस जो होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे हाईवे वगैरह देखो तो वहाँ पर वैसे ही चारकोल वगैरह होता है तो गर्म ज़्यादा हो जाता है और कम डेंसिटी होगी। As a result, light from a tall object such as tree passes through a medium whose reflection index decreases towards ground. जैसे जैसे लाइट ऊपर से नीचे जाती है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है बच्चों, देखना। डेंसिटी, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये गड़बड़ है हमारी। यहाँ पे डेंसर नहीं आएगा, यहाँ रेयर नहीं आएगा। जो लेस हॉट होगी, जो कम गर्म होगी, वो क्या होगी, जो जो एयर कम गर्म होगी वो डेंसर होती है, और जो एयर हॉट होगी वो रेयरर होगी। डेंसिटी भी कम होगी और वैसे भी रेयरर होगी। ध्यान रखना बच्चों, जो गर्म होती है, जो ज़्यादा गर्म होती है वो हल्की होती है। हल्की मतलब कि डेंसिटी कम, कम डेंसिटी मतलब रेयर है। तो अब जब लाइट रे ऊपर से नीचे आएगी तो एक तरीके से वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है तो वो क्या करेगी, हमने नीचे लिख रखा है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। अब जैसे मान लो नॉर्मल लाइट है, ऐसा कहीं कहीं किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया आपने, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और यूं बेंड करिए, दूर की तरफ बेंड करिए, एंगल बढ़ रहा है उसका, किसी भी पॉइंट पे ले लो, तो बेंड करते 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 हुए बेंड करती है और एक टाइम पर टी आर हो जाता है। तो इस तरीके से कर्व सा बनता है, फिगर ऐसे बनती है। तो इसमें दो तीन पॉइंट बस ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ के, कि पहले तो अलग अलग लेवल्स की डेंसिटी अलग अलग होती है जब आपको लिखना हो। जो जमीन के पास की एयर होती है वो ज़्यादा हॉट एयर होती है। ज़्यादा हॉट एयर होगी तो उसकी उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो रेयरर होगी। और जो ऊपर की एयर है वो लेस हॉट होती है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, भारी होगी, और भारी होगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जब किसी पेड़ से लाइट आ रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है, तो खैर ये फिगर, हाँ थोड़ा सा उसको ढंग से देख लेना, बना लेना। तो जब वो लाइट रे हमारे तक आ रही होती है तो उस मीडियम में शिफ्ट आ रहा होता है, मीडियम में शिफ्ट आता है तो लाइट रे डेंसर से रेयर आ रही होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड करती जाती है। उसके बाद एक टाइम उसमें टी आर आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि लाइट नीचे से आ रही है, ऐसा बस ये कुछ कहानी है, ये आपको लिखनी है। इसकी कोई फिगर विगर भी बनी होगी, नहीं दिख रही फिलहाल, मैंने हटा दी है फिगर इसकी। तो अच्छा ये कहानी है इसकी, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो लाइन लिख लेना, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा मैंने नोट्स में मेंशन किया है। अब इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले हमें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वगैरह पढ़ना है। इससे पहले हम कुछ लेंस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, जो कि हमने अपनी 10th क्लास में किए थे। बट ये जो फॉर्मूले होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, ये 12th के लेवल के होंगे। तो लेंस फॉर्मूला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो क्या था, वही कोई बच्चा बताएगा लेंस फॉर्मूला? सर 1/f इज इक्वल्स is टू equal 1 to बाय 1 v by v 1 minus बाय 1 v by माइनस u. 1 बाय u। ये फॉर्मूला था बच्चों लेंस फॉर्मूला, तो ये है। और फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव, ठीक है। सर बोलो बच्चे बोलो।
सर एक चीज समझ नहीं आई, जैसे सर मिराज के अंदर आपने बताया था सर, जब वो ऊपर से वो रिफ्लेक्ट होगी, तो सर टी आई आर में तो सर वो जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होती ना, जब तक सर सरफेस पे टकराती नहीं है। देखो अच्छे, सर मैं वो तो आपको सर बताता हूँ, मैं आपको टकराएगी बताता हूँ, नहीं। देखो 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 बताते हैं। एक्चुअली क्या है कि टी आई आर का मतलब ये नहीं अच्छे, मैंने टी आई आर क्या होता है पहले आप समझो। टी आई आर क्या होता है कि जब लाइट रे, जैसे ये मान लो ऊपर का डेंसर है, क्योंकि यहाँ पर अलग कहानी है, नीचे रेयर है। यहाँ पर क्योंकि नीचे की एयर जो होती है वो हॉटर होती है, और ऊपर की एयर कोल्ड होती है एक तरीके से। तो जैसे मान लो कि ये है, वैसे आमतौर पे वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है, ऐसे बेंड करती है। ये आर बड़ा होता है ना, आर इज ग्रेटर देन आई। बट अगर ये एंगल आई थोड़ा सा अलग, जैसे और बड़ा बढ़ जाए, जैसे एंगल आई बढ़ जाए, तो ये फिर सीधे सीधे ऐसे चली जाती है ये, क्योंकि ऊपर का मीडियम डेंसर है ना बच्चे, नीचे का मीडियम रेयर है। जमीन के पास एयर हॉट एयर है, और हॉट एयर हल्की होती है ना, समझे या नहीं समझे? एक तरीके से अलग अलग लेयर्स हैं बच्चे। ऊपर की लेयर जो एयर की है वो डेंसर है, समझे या नहीं समझे? गिरे है ग्रीन कलर की, देख रहे हो कैसे बेंड कर गई, नीचे पहुंची नहीं, वो बेंड कर जा रही है। यस सर। देखो बच्चे, ऐसा नहीं किसी सरफेस पे पड़े, वो कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि जैसे मान लो ग्लास लैब है, और ग्लास लैब से एयर में लाइट जा रही है, तो टी आई आर क्यों हो सकता है? क्योंकि ग्लास लैब एक डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, और अगर एंगल काफ़ी ज़्यादा हो तो ये टकरा करके वापस आ जाएगी, जबकि दोनों ही मीडियम ट्रांसपेरेंट है। इसमें टी आई आर के लिए आपको कोई ऐसा सरफेस नहीं चाहिए होता, ट्रांसपेरेंट सरफेसेस में टी आई आर होता है, समझे नहीं समझे? जब आप लोग गाड़ी के यस आसपास सर। खड़े होते हो तो उसके शीशे में अपने बाल वाल अपना चेहरा देख सकते हो ना बच्चे। गाड़ी का शीशा तो ट्रांसपेरेंट होता है, फिर भी अपने आप को कैसे देख सकते हो? आप कैसे देख पाते हो? ट्रांसपेरेंट चीजों में अपनी शक्ल सर देख सकते हो, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की हेल्प से ना। आप ट्रांसपेरेंट चीजों में भी देख सकते हो, अपना चेहरा देख सकते हो बच्चे, अपने आप को देख सकते हो। तो वही यहाँ पर भी यही होता है कि अलग 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 मीडियम है, मतलब एक तरीके से अलग अलग लेयर्स हैं, एक तरीके से वो अलग अलग मीडियम ही हो गई एयर। एक अलग एयर हो गई, एक अलग एयर हो गई, तो टी आर हो जाता है, बस बैंड हो जाती है। अब देखो बाकी देखो, थियोरेटिकली मैं समझा सकता हूँ, प्रैक्टिकली तो एक्चुअली क्या है कि मैंने पेड़ नहीं देखा उल्टा कभी भी, सही बताऊँ तो। मैंने मिराज एक्चुअली में अपनी आंखों से तो नहीं देखा, मैंने पानी वानी तो देखा है रोड पे, जब दूर से जाते हैं तो लगता है, और लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं, ये सब तो मेरे को पता है। बट मैंने पेड़ उल्टा कभी नहीं देखा बच्चे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने मिराज का एक्सपीरियंस इस तरीके से कभी नहीं किया है जैसे मेंशन किया है। मैं कभी ऐसे इलाके गए ही नहीं, जोधपुर वगैरह, सैंड सैंड वाले इलाके में, सुना है वहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लेंस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं बच्चों। तो हम आते हैं आगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बच्चे, खैर या भी डिस्कस करें या बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम आते हैं यहाँ। देखो अच्छे, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और एग्जाम्पल नंबर 9.9। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है बच्चों? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा हमारे पास तीन लेंसेज हैं, और ऑब्जेक्ट दे रखा है, और पूछा हुआ है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इसके बारे में पता करो, बताओ। ऐसा पूछा हुआ है। तो अब तीन लेंस कौन कौन से हैं? पहला कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है। इनकी फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों, एक की +10 है पहले की, दूसरे की -10 सेंटीमीटर है, तीसरे की +30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ दिया, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये निकालना है। तो अब हम आपको हिंट देते हैं बच्चों, हिंट देखो। 3 बार आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 1/v - 1/u = 1/f। पहली हिंट ये। दूसरी हिंट ये, जो पहले की इमेज होगी, फर्स्ट की इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट होगी। चलो बच्चों थोड़ा सा समय देते हैं, देखते हैं बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं। होगा भाई बच्चों, हेल्प करें। सर सर सेकंड इमेज भी थर्ड का ऑब्जेक्ट काम करेगी। जो सेकंड की इमेज होगी थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट होगी। हुआ? सर एक मिनट सर। -30। क्या बच्चे, क्या क्या माइनस 30 है? सर यू तो इसमें -30 लेंगे ना? देखो बच्चे, ऑब्जेक्ट इसमें डिस्टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है तो यू को हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे U1 फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, -30। और सर वैसे सर इसमें वही करते हैं ना सर कन्वेंशन की, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो माइनस, हाँ हाँ, राइट हैंड साइड हुआ कह तो सकते हैं, प्लस। यही कह सकते हैं, ये लेते हैं। तो ऐसे आप ओके V1 सर। निकाल लोगे। क्या आया बताओ? सर V1 15 सेंटीमीटर। पक्का? यस सर 15 है, 15 सेंटीमीटर आया सर। ये आ गया। अब सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? जैसे इससे